दोस्तों रेलवे एप्लीकेशन के दो ऐप्स हैं, एक ये IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और दूसरा एक ये UTS एप्लीकेशन। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग इन दोनों ऐप्स को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुकिंग करेंगे तो हमें कैसा टिकट मिलेगा, और अगर हम UTS एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करेंगे तो हम किस यूज में इसको कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुकिंग करेंगे तो हमें कैसा टिकट मिलेगा और वो किस काम में आता है, और अगर हम UTS एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करेंगे तो उसमें कैसा टिकट मिलेगा, और यह UTS एप्लीकेशन से बुक किया गया टिकट किस स्थिति में हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ताकि किस स्थिति में इस एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करने के बाद काम आता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इंडियन रेलवे के दो एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, एक है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और दोस्तों दूसरा है UTS। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से रिजर्वेशन टिकट बुकिंग होती है। रिजर्वेशन टिकट का बुकिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप इस एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करते हैं, जिस स्टेशन के लिए टिकट बुकिंग करते हैं, जिस स्टेशन तक टिकट बुकिंग करते हैं, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच में अगर आप जिस भी ट्रेन में टिकट बुकिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी इस एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करेंगे तो स्टेशन फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन डालते ही आपके सामने सारा ट्रेनों का लिस्ट हो जाएगा, और जिस भी ट्रेन में आप टिकट बुकिंग करेगा तो उस ट्रेन में यहाँ पर आपके नाम से आपका पहले से ही सीट रिजर्व हो जाएगा, पहले से ही सीट वो आपका हो जाएगा। टिकट बुकिंग होने के बाद कन्फर्म रहा तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। मतलब कि उस ट्रेन में उस बोगी के अंदर में आपका बोगी नंबर भी मिलता है, सीट नंबर भी मिल जाएगा, तो उसमें आपका सीट रिजर्व हो जाएगा। उस ट्रेन के अंदर में, उस बोगी के अंदर में वो सीट पर और दूसरा कोई लोग नहीं बैठ सकेंगे, कोई ट्रैवल नहीं कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सिवाय, अगर आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुकिंग करते हैं तो। इसी को कहते हैं दोस्तों आरक्षित, मतलब कि आपका रिजर्व हो गया है, आपने पहले ही टिकट बुकिंग करके अपना सीट, अपना बोगी रिजर्व करा लिया है उस ट्रेन में। मतलब कि इसमें काफ़ी सारा रूल्स रेगुलेशन होता है। इसमें मान के चलिए सीट में सबसे पहले आते हैं हम, तो इसमें आप स्लीपर क्लास में भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, AC क्लास के लिए टिकट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेकेंड सीटिंग क्लास का यहाँ पर भी टिकट बुकिंग होता है, तो आपके नाम से उस ट्रेन में उस सीट वो आपका जो है रिजर्व हो जाता है। मोटा मोटी भाषा में समझ लीजिए कि अगर आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टिकट बुकिंग होने के बाद अगर आपको कंफर्म कट गया है तो वो सीट नंबर, उस ट्रेन, वो बोगी आपके नाम से रिजर्व हो गया है, वहाँ पर अब कोई भी नहीं बैठ सकता है। लेकिन दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, UTS। यहाँ पर दोस्तों इसका यह मतलब होता है कि इस से टिकट बुकिंग करने के बाद आपको एक जनरल टिकट मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नहीं तो कोई आपका वो टिकट में नाम होगा, ना ही तो कोई उसमें दोस्तों आपका यहाँ पर कोई बोगी नंबर होगा, ना ही तो कोई सीट नंबर होगा। मतलब उसको हम लोग कहते हैं जनरल टिकट, जो कि दोस्तों आप लोग, मुझे पता है कि अगर आप लोग रेलवे स्टेशन से बुक करवाते हैं तो कुछ ऐसा टिकट आपको मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जनरल टिकट। तो दोस्तों जनरल टिकट ही आप जो है स्टेशन से ना लेकर के UTS एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों जब भी उसमें बुक करिएगा तब दोस्तों उसमें आप लोग देखते होंगे ये टिकट में आपका नहीं तो नाम होता है, नहीं तो कोई सीट नंबर, बोगी नंबर होता है। तो दोस्तों ये टिकट में लेकर के आपको जिस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं वो कोई भी ट्रेन में आप जनरल में आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपका उसमें सीट एवं बोगी कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर सीट हुआ तो आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीट नहीं होता है तो यहाँ पर आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। आपको खड़ा ही रह करके मतलब कि उस ट्रेन के अंदर में ट्रैवल करना होता है। ये टिकट लेकर के दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास में ही, सेकंड क्लास में ही ट्रैवल कर सकते हैं। आप स्लीपर क्लास में घुस नहीं सकते हैं दोस्तों। अगर स्लीपर क्लास में ये टिकट लेकर के घुसते हैं तब दोस्तों आपके साथ फाइन चार्जेस किए जाएंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इस टिकट का मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ। जैसे कि दोस्तों जो स्टेशन से आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं उस स्टेशन में दोस्तों अगर आपने जनरल टिकट ले रखा है तो अगर आप सबसे पहले जाते हैं और अगर सीट खाली होता है सेकंड सीटिंग में बैठने वाला क्लास में, तब वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और अगर मैं दोस्तों वहाँ पर मान के चलिए काफ़ी सारे पहले से ही लोग रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, तब दोस्तों वहाँ पर कोई लोग को हटवा नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग टिकट ले रखे हैं। तो वहाँ पर कोई भी फिक्स आपका सीट नहीं है और बोगी नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस टिकट का नाम है जनरल टिकट, पहले आओ पहले पाओ, इसको आप कह सकते हैं। इसमें आपका कोई भी सीट बोगी फिक्स नहीं होता है। और दोस्तों इस टिकट में और रिजर्वेशन टिकट में काफ़ी दोनों का अलग अलग रूल्स है। ये दोस्तों टिकट बुकिंग करने के बाद जिस टाइम में आपने टिकट बुकिंग किया है उसके अगले 3 घंटे के अंदर ही कोई ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये टिकट ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है। लेकिन दोस्तों रिजर्वेशन टिकट में क्या होता है, आप एक फिक्स डेट में टिकट बुकिंग करते हैं, फिक्स ट्रेन में टिकट बुकिंग करते हैं, फिक्स टाइम में टिकट बुकिंग होता है। मतलब उस IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से अगर टिकट बुकिंग करते हैं तब दोस्तों उसमें सारा कुछ फिक्स हो पड़ा होता है। लेकिन दोस्तों इस टिकट में कुछ भी फिक्स बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोग मोटा मोटी अंदर समझ गए होंगे कि अच्छा इस टिकट में और रिजर्वेशन टिकट में मतलब कि UTS एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करेंगे तो उसमें क्या हमको मिलता है, उसमें किस
किस स्थिति में हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुकिंग करते हैं तो हमें किस स्थिति में टिकट बुकिंग करना चाहिए। दोस्तों अक्सर लोग जनरल टिकट लेते हैं, जो लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं, मतलब कि नॉर्मल 4 से अगर 5 घंटे का आपका ट्रैवल होता है तो दोस्तों आप जनरल टिकट में लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों लोगों एक लंबी दूरी सफर तय करना है, तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्लीपर पर AC में लोग टिकट बुकिंग करवाते हैं, जिसमें दोस्तों किस ऐप से आप बुक कर सकते हैं, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के थ्रू आप रिजर्वेशन टिकट बुकिंग कर सकते हैं और इससे जनरल टिकट बुकिंग कर सकते हैं UTS एप्लीकेशन के थ्रू। सो दोस्तों आई होप आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारा बता दिया है यार कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से अंदर टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको किस स्थिति में बुक करना चाहिए और उससे टिकट बुकिंग करने के बाद आपको क्या होता है, और अगर आप UTS एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कि और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।